तो पार्सल की कोई लिमिट होती है क्या कि इस साइज का या इस वेट का पार्सल कर सकते हैं या फिर 35 kg है अगर स्पीड पोस्ट पार्सल दें हम तो मैक्सिमम वेट 35 kg। अच्छा, जब इस पे बात कर रहे हैं तो आपको एक और जानकारी देते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक और सर्विस लॉन्च की थी, दैट इज कॉल्ड ट्रैक पैकेट सर्विस। तो पार्सल्स बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अगर आप एज ऑर्डिनरी मेल पार्सल भेजेंगे तो वो क्या चीप होता है, तो बहुत सारे लोग उसको भेजते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये की थी उसमें ट्रैक एंड ट्रेस नहीं मिलता था, तो आप ढूंढ नहीं सकते थे कि वो कहाँ पे है। तो सो फार 46 MOUs इंडिया पोस्ट ने साइन किए हैं एंड अप टू 2 kgs तक का आप ऑर्डिनरी रेट पे ट्रैक एंड ट्रेस के साथ पार्सल भेज सकते हैं। तो लास्ट हमने साइन किया MOU वो DHL के साथ अभी इतिहाद में साइन हुआ था लास्ट वीक। सो ये मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर गेटिंग इनटू मोर कंट्रीज। तो नेशनल पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग MOU साइन करते हैं और ये सर्विस एक्सपांड होती जा रही है। तो ये सर्विस भी इसी साल से शुरू हुई है। इसका पिकअप जो है बेसिकली डाकघर निर्यात केंद्र में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं कुर्ग गया था, तो कुर्ग में लोकल कॉफ़ी ब्रांड्स बहुत सारे हैं, तो लोग कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है, और उनका कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। रेफरेंस बेस्ड पे ओमान में, कतर में जो लोग रहते हैं उनको वही कॉफ़ी चाहिए, वहाँ से वो गए हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको ट्रैक पैकेट में बुक करवाते हैं और DMK में वो एक्सपोर्टर है। तो ये दोनों सर्विस मिलने से वो एक कम रेट पे जो छोटे एक्सपोर्टर है जो महीने में सिर्फ 15 ही पैकेट भेज रहा है, ये उसका 1.5 किलो का एक पैकेट है, तो उसको ट्रैक एंड ट्रेस में बुक करता है और DMK के थ्रू उसको भेज देता है। तो ये दो सर्विसेज मिलके इट इज हेल्पिंग स्मॉल एक्सपोर्टर्स, स्पेशली स्मॉलर एरियाज लाइक Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज में जो लोग, चन्नापट्टनम में जैसे खिलौने बनते हैं वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राजस्थान में जो ट्रेडिशनल मेहंदी है वो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। और यूपी में somebody was telling me कि कोई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाता है मेरठ में, तो वो भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास तो अपना एक सेटअप है, ठीक है, वो बेसिकली क्लियरिंग हाउस एजेंट्स के थ्रू करते हैं। छोटे के पास ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ट्रैक एंड ट्रेस और DMK मिलके छोटे एक्सपोर्टर्स को एक बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो मैडम का बेसिकली आइडिया वही ताकि लोगों तक ज़्यादा पता चले कि these services are available in post offices। पोस्ट ऑफिस बदल रहा है, हमारा मतलब ये है कि हम सिर्फ डाक तक सीमित नहीं है, जिस तरह लोगों को हम अपने यहाँ ला सकें, मोर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हम जिस तरह दे सकें। जैसे हमारा आधार है, आधार पे एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 236 आधार केंद्र, जितने पोस्ट ऑफिसेज हैं 236 में आधार का कार्य होता है। और जो ये हम मेला लगाएंगे कल डाक संवाद, उसमें हम अपना आधार अपडेशन का भी एक रखते हैं, बिकॉज जो कई ऐसी जगह जहाँ लोग जा नहीं पाते, तो आधार अपडेशन एक अलग से हमारा एक काउंटर रहता है कि लोग उस मेले में जाके अपना आधार जो है किसी को अपडेट कराना है या जो भी करना है वो चेंजेस वो करवा सकता है। और PM जी अशोक DCDP के बारे में डाक संवाद, जैसा कि अभी मैडम ने बताया 10 तारीख को कल वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में डाक विभाग मना रहा है, जो राष्ट्रीय डाक सप्ताह मिल रहा है। तो आप लोग जैसा पहले आप लोग कवर करते होंगे, पिछले सालों तक हम लोग हमारी डिफरेंट वित्तीय सेवाएं हैं उनका हम अलग अलग तरीके मेरा लगाते थे, कभी कभी कंबाइंड भी एक दो को करते थे। तो उसमें हमारे रिसोर्सेज का और लोग जो आते थे अपना समय देके उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता और हमारा जो रियलाइजेशन है वो भी उतना ऑप्टिमम नहीं होता। तो अभी डाक विभाग में जो हमारे बड़े अधिकारी लोग हैं, फील्ड से जो फीडबैक आया उसके तहत हम लोग डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके प्रोग्राम लाए हैं, जहाँ जिसमें कि जितने भी वित्तीय और सामाजिक दोनों मिक्स करके जो हमारा मैंडेट है सरकार की तरफ से कि हम वित्तीय सेवाओं को जनता तक ले जाएं, और जो सामाजिक सपोर्ट और चेंज की ज़रूरत है जिसमें डाक विभाग की भूमिका कहीं से भी सोची गई है, ये ले करके हम कम्युनिटी तक पहुँचें और कम्युनिटी के बीच में पहुँच करके हम उनसे संवाद करें। उसमें दो तरह का चीज़ है, एक तो जब हम पहुँचते हैं कम्युनिटी के पास, एक एरिया डिसाइड करते हैं जहाँ हमारी सेवाओं की ज़्यादा
खपत रही है पहले और ज़्यादा ज़रूरत भी फील होता है। वहाँ पे पहले से हम कुछ प्रचार प्रसार करते हैं, उस आसपास के लोगों में पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन जाके बताते हैं, कहीं लीफलेट भी भेजते हैं, कहीं हम लॉर्ड हिलर से भी करते हैं। और उस पार्टिकुलर दिन जितनी भी हमारी मेन लाइन सर्विसेज हैं जिसका डिमांड रहता है बहुत, उनका हम कैंप भी लगाते हैं वहाँ पे कि ऑन द स्पॉट वहाँ के लोग आए और वो सेवा का लाभ ले सके। वहीं अकाउंट खुलवाने हैं, आधार अपडेट कराना है, IPPB में कोई खाता खुलवाना है, कोई उनको प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, खाते खुलवाने हैं, तो ये सब अलग अलग कैंप। PLI का आपको पॉलिसी लेना है, PLI की पॉलिसी में कोई इशू है वो, तो ये हम सब सारी सेवाओं को वहाँ कैंप मोड में ले जाते हैं। वहाँ वो सेल का मार्केटिंग काउंटर होता है, हम बताते भी हैं लोगों को, जो लोग बिना सेवा लेने के लिए भी आएंगे उनको भी समझ में आए कि डाक विभाग किस तरह की आम जनता के लिए सेवाएं रखती हैं। कई बार क्या होता है ना, बैंक और पोस्ट ऑफिस में गरीब आदमी पहुंचने से पहले झिझकता है, तो ये झिझक को भी दूर करते हैं। हम अपनी सेवाओं को भी लेके जाते हैं, वहाँ लोगों को हम लोग करते हैं, जागृत भी करते हैं। और जो कार्यक्रम होता है वहाँ, उसमें जो भी एक्सपर्ट हमारे हैं हम लोग भी जाके एड्रेस करते हैं। वहाँ हम उन सेवाओं के बारे में अच्छे से बताते हैं। और जो वहाँ के कम्युनिटी के लोग जो होते हैं ना, स्कूल के हेडमास्टर, टीचर्स, वहाँ के पार्षद, मुखिया, मतलब सरपंच का कोई अगर जो कम्युनिटी लीडर के रूप में जिनकी पहचान है, हम उनसे पहले बात करके रखते हैं, उनको भी बुलाते हैं, जिससे कि लोगों में सरकार का डाकघर के प्रति विश्वास, ट्रस्ट जो है वो है ही, जनता का इन्वॉल्वमेंट अच्छे से हो, इंडोर्समेंट हो और वो कार्यक्रम आगे बढ़े। कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि का अगर हम लोग जो लेके जाते हैं, बहुत सारे गरीब NCD के स्कूल हैं और गरीब बच्चे हैं, उनका हमको समाज की तरफ से उनका इनिशियल डिपॉजिट भी कहीं कहीं मिलता है कि वो कुछ लोग इंडोर्स भी करते हैं उनको। हम लोगों ने भी एक और नया कार्यक्रम मैडम के बताएंगे, तो ये है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये अभी मात्र 2 महीने का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है और इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है बिजनेस के लिए भी। और उससे भी ज़्यादा हम जाके कहीं बिजनेस बहुत बड़ा नहीं कर सकते, जो छाप पड़ती है लोगों में, मैसेज जाता है, सेवाओं का जो हमारे पास क्या इसके बेनिफिट है ये पहुंचता है। और प्लस सरकार किसी द्वार पे जा रही है किसी के सेवा लेके, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले दिनों में हमें इसका बहुत फायदा है। दूसरा जो हमने 13 अक्टूबर उसको अंत्योदय दिवस बताया है, मतलब सर्विसेज टू द लास्ट मैन इन द लास्ट माइल, जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी हमारी सेवाएं प्राप्त हो, उनको भी उनका लाभ प्राप्त हो। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें हमारी जो भी बैंक में सर्विस है वो सारी अवेलेबल है, सिवाय इसके कि हम लोन नहीं देते हैं। बाकी तो जो सेविंग बैंक की जितनी सर्विसेज हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ATM है, कोर बैंकिंग है, अब तो काफ़ी सेटल हो गया है, ऑलमोस्ट इतने सारे 1,50,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे कोर बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। तो और इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जो एक मॉडर्न बैंक में जो सुविधाएं हैं वो सब हमारे पोस्ट ऑफिस के POSP ब्रांचेस में उपलब्ध हैं। और अभी तो नया ICT भी रोल आउट हुआ है, तो फिर हमारे BOs जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उसको भी हमने सब जोड़ लिया है। तो ये हमारे विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम 1,55,000 पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारे जुड़े हुए हैं। इसके दौरान ड्यूरिंग दिस, जब इस वक्त की जो बजट में एक नई स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो था वो अनाउंस हुआ था, और मुझे बताते हुए बहुत खर्च होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहला था जिसमें बैंकों से पहले ये सेवा देनी लोगों को शुरू कर दी। और इसका नोटिफिकेशन आज तक 18,08,710 अकाउंट्स जो हैं वो खुल चुके हैं, और अक्रॉस द कंट्री 11,546 करोड़ जो है वो पूरे कंट्री में ले दिए हैं, और 450 जो करोड़ हैं वो केवल दिल्ली में ही नए अकाउंट ओपन हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सुविधा है या जो भी ये स्कीम है ये काफ़ी पॉपुलर हुई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा है कि दिल्ली में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक हो सके हमारे SSP उन स्कूल्स को अडॉप्ट करें जो खासकर गर्ल्स स्कूल्स हैं।
सफलता भी मिलेगी और उसका जो लोगों का रिस्पांस इसमें हमें बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि जब वो 13 तारीख को हम प्रांतोदय दिवस मनाएं तो उन सब दो स्कूलों को हम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत संपूर्ण स्कूल जो है वो घोषित कर पाए। इस पे कुछ प्रिपरेशन हुई है, कुछ बात हुई, कितने स्कूल ऑन बोर्ड होने के तैयार हैं? हाँ, जैसे हमको काफ़ी जैसे नॉर्थ में तो 6-7 स्कूल सेक्टर दिल्ली में एक दो स्कूल है, एक स्कूल तो शायद वो भी किया है। सो इसको हम लोग एक पायलट की तरह भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेसिकली एक स्कूल हमने किया है, सो वी वांट टू एक्सटेंड दिस मॉडल टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिल्ली। तो देखना चाहते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो वंस इट गेट स्टेबलाइज्ड वी कैन थिंक ऑफ बिगर मॉडल। जैसे कि भी वो प्लानिंग का सर्टिफिकेट होगा। जैसे ये सुकन्या समृद्धि का जो योजना है क्या देखेंगे कि ये फाइनेंशियल तो है ही, इससे सोशल रिवोल्यूशन वाली बात बहुत बड़ी है। जैसे ही किसी कन्या का सुकन्या का खास करके लोअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जब हम किसी बच्ची के लिए कुछ सोचते हैं कि हम इसके लिए फिनेंशियल स्कीम शुरू करें, वैसे ही उस बच्ची का उनके फैमिली प्लानिंग में बच्चों के समझ आने का एक माइंडसेट बनता है। तो एक तो हम लोग जो लेके जाते हैं कि हम किसी सुकन्या किसी बच्चे का हम सुकन्या खाता खोले तो एक माइंडसेट देना भी होता है। और साथ में उसके लिए जो जब इकट्ठा होता है पैसा वो तो होता ही है, और लंबा टाइम तक होता है। 15 साल का अकाउंट है, 0 ईयर से लेकर 10 साल के तक की बच्चियाँ एलिजिबल, और 15 साल तक में पैसे जमा होते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए या शादी के समय हम उसको प्रीमेच्योर भी हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिस समय की बच्चियों को भी उड़ान लेनी हो, उनके लाइफ में कोई बड़ा। तो इसमें जब हम लोगों ने देखा इसका रिस्पॉन्स, तो दिल्ली सर्किल में डाक विभाग ने बोला कुछ पायलट कीजिए, इसमें कुछ नया सोच के। तो विभाग की तरफ से आया, तो मैडम ने इसमें जो यहाँ का मतलब वो है, उन्होंने मतलब दिल्ली जो है वो इस तरह का जिसमें थोड़ी अवेयरनेस भी हो, थोड़ा पैसे भी लोगों के हाथ में हो, स्ट्रेटली कम्युनिटी सोसाइटी के बाद भी पैसे हो, उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद पायलट हम लोगों ने देखा कि हम ऑर्गेनाइज रूप से अगर इसको कुछ करें, स्कैटर्ड कहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, कहीं नहीं होता है। ऑर्गेनाइज रूप से करें तो हम लोगों ने हर डिवीजन को, ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली के एक पार्ट, दिल्ली के हर डिवीजन में हमने उनको कहा कि आप स्कूलों से बात कीजिए। सबसे पहले उनके प्रिंसिपल और टीचर को ऑनबोर्ड कीजिए, क्योंकि इमीडिएट गार्जियन वो है। और तो इस तरह से हर जिले में हम लोगों ने सबको बोला था कि एक तो हमने टारगेट किया था कि मिनिमम एक तो हमें संपूर्ण सुकन्या समृद्ध सुकन्या स्कूल डिक्लेयर करना ही करना है, शेड्यूल भी करना है। बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया है कि हर डिवीजन में किसी में 6, किसी में 5, किसी में 4 प्रिंसिपल्स और उनकी जो महिला टीचर्स हैं वो आगे बढ़ के ऐसा लगता है कि हमारा नहीं, हम फैसिलिटेटर और लीडर हों। इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है अगले 3-4 दिनों में। मैडम आपको हमको रिस्पॉन्स आया है, तो हम अपना एक तरह से कहो तो हम अपनी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन इसके ऊपर लगाएंगे कि हमको बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि हमारा सब कुछ डिपेंड करता है कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है। और इट वाज सो इनकरेजिंग कि हम उसको आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने एसएसपीज को बोला है कि आप 1-2 स्कूल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को संपर्क करके and I hope so कि we'll be successful in getting some good schools. So it is in the Navyuk schools or it is in all the MCD schools or private schools? All private schools. So what is the what is the breakup? To begin with, हमने जो दिया था क्या सर्वे कीजिए, क्योंकि स्टार्ट ना वेल बिगन इज हाफ डन। जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं अच्छे से होता है तो वो हमें भी मजबूती देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो हमारे जो लीडर्स हैं बिल्डिंग में, जो डिविजनल हेड्स हैं, उन्होंने जो NDMC स्कूल्स हैं उनको, MCD के स्कूल्स हैं उनको। आप में से किसी ने अपनी फैमिली में ऐसे अकाउंट खुलवाया है? Not this way. सर है मेरी बेटी का जी, मेरी बेटी का आपका क्या ओपिनियन है? वो चल रहा है। नहीं, ओपिनियन क्या हो सकता है? बस मैं ये भी कहना चाह रहा था, इसमें एक बार मुझे सुनने में आया है कि ये साल में 1.5 लाख रुपये आपको जमा करना ही करना है। वो मैक्सिमम है। Maximum. आप उसमें 10,000 रुपये भी करवा सकते हैं, 15 भी करवा सकते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए हर साल 1 लाख रुपये जमा करवाता हूँ,
ठीक है, वो मेरा एक टारगेट है, लेकिन इसका आप रियल बेनिफिट देखिए कि इसका जो कंपाउंडिंग का पावर है ना, आपको 8% या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो वो पैसा 15 साल तक जब कंपाउंडिंग के साथ बढ़ेगा आगे, तो जब मेरी बेटी कॉलेज में जाएगी तो उसके लिए हमारे पास 30-40 लाख रुपए का कैपिटल अवेलेबल है। उसमें बोला है कि 67 लाख के आसपास आएगा। अगर 1.5 लाख रुपए आप 67 लाख रुपए छोटा वही मैं तो आप ये एक विन विन प्रपोजिशन है सरकार का, बच्ची के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी। आप छोटी छोटी सेविंग करके और एक कैपिटल बिल्डअप कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इस पे ट्रिपल इनकम टैक्स बेनिफिट। अगर सर इतना अगले का किसी का बजट ना हो तो इनकम पे भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे भी नहीं है, और जब फाइनल आपके पास कॉर्पस आएगा उस पे भी कोई इंटरेस्ट आपको टैक्स नहीं देना। There is nothing for a girl child, there is no better investment than SSA accounts. ये anybody can do it online. हाँ, नहीं आपको खुलवाना फिजिकली पड़ेगा, लेकिन आप प्रॉब्लम उसमें ये है ना कि यू गोइंग टू अ पोस्ट ऑफिस, आजकल पोस्ट ऑफिसेस नजर नहीं आ रहे। नहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ नहीं, आई बेटर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता वो हूँ, नजर नहीं आ सुकन्या रहे। समृद्धि के उसमें नजर आ रहा है। नहीं, सुकन्या समृद्धि के जितने अकाउंट्स है ना इंडिया में, उसका 84% पोस्ट ऑफिसेज में है, 16% ऑल बैंक्स कंबाइंड टुगेदर दे ऑपरेट। I live at Guru Gobind Singh Market. वो पोस्ट ऑफिस इज काइंड ऑफ नॉट फंक्शनल, थोड़ा सा ही है। और जो देशवंत गुप्ता रोड पे है वो भी हिडन है। तो मेन तो करोल बाग बनाई है, गुरुद्वारा रोड वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन हो तो हम लोग खोल सकते हैं, तुरंत खोल सकते हैं। जो आपके आसपास बढ़िया पोस्ट ऑफिस में खाता खुल रहा है, एक आईपीपीबी का भी खाता रखिए और आईपीपीबी के खाते के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट आप कीजिए। जैसे लास्ट ईयर तक मुझे प्रॉब्लम ये था कि जब मुझे ईयरली इंस्टॉलमेंट उसमें डालना पड़े, अब मैं पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहता, तो वो विभाग ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अब आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ऑनलाइन आरटीजीएस एनएफटी से उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड देन वो माइनर से फिर ऑटोमेटिकली मेजर होके कुछ होगा उसमें फॉर्मेलिटीज नहीं, जो माइनर का खोल तो रहे हैं। बेसिकली 15 साल तक आप जैसे ही माइनर हो जाएगी बच्ची, वैसे ही वो हाँ सॉरी मेजर हो जाएगी बच्ची, वैसे ही जो फंड का ओनर का कंसेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, सिविल विद डिसाइडिंग। वो बच्ची को कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर बाप डैडी और मम्मी नहीं हो तो? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका एक कंफ्यूजन हो रहा था ना, मेरी बात सुनी लीजिए, मैंने कोशिश किया था लेकिन और मतलब उसको थोड़ा एम्पलीफाई करता हूँ कि ये जो खाता खुलता है ना वो 250 रुपये से खुलता है मिनिमम, पहले 1000 से खुलता था। तो ये नीचे वाले लोगों की समस्या को देखते हुए कि हो सकता है कोई फैमिली 1000 में नहीं करता है, मेरा तो 250 से हाँ तो 250 रुपये से खुलता है। उसके बाद हर साल जो 1.5 लाख आप पकड़े हुए हैं वो 1.5 लाख मैक्सिमम, क्योंकि इसमें टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है कि इसके ज़्यादा हम नहीं कर सकते, बट कम में आई थिंक 100 रुपये जमा कर लेगा मिनिमम। 500 नहीं हो सकता क्योंकि 250 जब हम जमा करते हैं, आई थिंक जो भी हम इसको देख लेंगे है ना, तो वो कुछ अमाउंट है। एक छोटा सा अमाउंट आप 2500 मान लो कि 500 रुपये से लेके 1.5 लाख तक आप साल के अंदर पे जब मन करे जितना पैसा हो सके वो जमा करें। आप हर महीने डालिए, हर महीने डालिए, महीने में 2 बार, आई थिंक कि महीने का एक हाँ हर महीने डालिए। टीसीएस फैसिलिटी के लिए महीने में सब जितना भी जाना चाहे जा सकते हैं, 50 के मल्टीपल में 50 है आई थिंक। हाँ इसीलिए तो 250 टीसीएस है, टीसीएस नहीं है। नहीं, इसमें जो बेसिक मतलब सिंपलिसिटी के लिए है कि आप खाता खुलवाएं, एक आईपीपीबी का भी खाता खुलवाएं और उसमें मान लिया जैसे अब मुझे हर महीने ट्रांसफर करना है, मैं भूल जाता हूँ या मिस कर लिया, कोई डेट आती है, इसलिए सर अपने आप अकाउंट से डेट हट जाता है, हम लोग क्रेडिट वो कर सकते हैं, हम उनको वर्क करते हैं। दैट्स अ गुड सजेशन। जब जिस डेट से जो पैसा आया नहीं जैसे मैं अपनी पॉलिसी के लिए ऑटो डेबिट करता हूँ ना, तो एक ऑटो डेबिट के दैट इज व्हाट ही सेइंग। जी पोस्टल डिपार्टमेंट की योजना थी कि कोई भी आदमी अपनी एक यादगार के लिए पोस्टल स्टैम्प की तरह के पोस्टल दिलवा सकता था कोई भी। तो अब तक क्या वो योजना चल रही है, उस पर कितना पैसा लिया जाता है? आम आदमी जब कोई पोस्टल अपना दिलवाना चाहता है और वो किस तरीके से यादगार के लिए में जो है वो आप पोस्ट ऑफिस जाके
एक शीटलेट होती है, एक साइड में तो पोस्ट ऑफिस का जो इशूड स्टैम्प होता है एक तरफ होता है, दूसरी तरफ आप अपना फोटो या बच्चे का वो आप लगा सकते हैं। और वो आपको कितना 300 रुपये 300 रुपये की शीट होती है, उसमें 12 स्टैम्प्स 5 रुपए की, वो कैन बी यूज्ड एज अ पोस्टल स्टैम्प आल्सो। तो वो मुझे लगता है काफी पोस्ट ऑफिस में सुविधा है, संसद मार्ग में है और लाल किले में भी हमने शुरू किया है। हर बड़े उसको हम लोग सीनियर सिटीजन होते हैं अपनी पहचान के लिए, यादगार के लिए, वो नहीं, बर्थडे उसमें- के लिए निकलवाना चाहते हैं। उसको सर उसमें चैलेंज क्या है, सभी पोस्ट ऑफिसेज में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका है ना अपना एक लॉजिस्टिक और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। बट हम लोग उसको सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं कि क्या हम उसको ऑनलाइन कर दें। जैसे आप अमेजन पे जाके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वी आर टॉकिंग टू अवर टेक्नोलॉजी टीम, होपफुली नेक्स्ट 1 or 2 years इट विल बी एन ऑनलाइन सर्विस। तो आप पोर्टल पे जाके ठीक है, आप अपनी फोटो सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए एंड इट विल बी डन। तो आपको पोस्ट ऑफिस आने की भी फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी उस सर्विस के लिए। तो अब तक कितना हो गया होगा वैसे, कितना स्कोर हो गया होगा, कितने लोगों ने क्या होगा, मतलब कुछ है ये डाटा डेटा पर बहुत वाइडली यूज करते हैं लोग। और मायने इसका एग्जाम्पशन 80C कैटेगरी है कि कोई और है? अब 3 exemptions। और इंटरेस्ट भी इनकम है। अच्छा एक बात बताओ, वो काउंट ही नहीं किया जाएगा। आज जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए क्या आप इसीलिए मैडम ये प्रोग्राम की बात एज लिमिट लगाने की कुछ प्रपोजल है? नहीं, अभी नहीं है सर। देखिए ये सब स्कीम फाइनेंस से आता है। अच्छा, ये जो आप स्कूलों में करें कि कंप्लीट स्कूल को हम असेंबली दें, तो खाता खुलवाने के लिए कोई बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है तो आप दे रहे हैं पैसा, क्या कर रहे हैं आप, कैसे हेल्प कर रहे हैं? आप सिर्फ कह रहे हैं कि जाके खाता खुलवाइए, या जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए 250 रुपया भी दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बचा रहे हैं और जाके बात करो। गवर्नमेंट सब हम लोग को ना बहुत सारा लिमिटेशंस है, बट अभी जो हम लोगों ने सोचा से स्टार्ट हुआ है, उसमें ये सोचा है कि जो स्कूल्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्टैंडर्ड स्कूल में, वो 250 रुपये से खाता खुलवाए, कम से कम उसमें सोच डेवलप हो और कुछ डालना हो। एक बात ही मत कीजिए। स्टैंडर्ड मतलब कि जो स्कूलिंग में जा रहे हैं बच्चे, जो बच्चों को स्कूल भेजने का जिनके पास मेंटल और फिनेंशियल स्थिति है, वो लोग 250 रुपये जमा कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जितनी मेट्स हैं हम लोग यहाँ भी, वो दिन रात काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों और बच्चों को स्कूल भेज रही है बहुत बड़ी संख्या। तो जो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनके पास मेंटल और फिनेंशियल इतनी भी कैपेसिटी है, स्कूल भेज रहे हैं, उन तक ये सोच नहीं है कि कोई 250 का अकाउंट खुलता है जिसमें हम महीने में 100 रुपये डालेंगे। मतलब ये आप अवेयरनेस ला रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस ला रहे हैं, उन तक पहुँच रहे हैं। अवेयरनेस कैरी भी तो करना है। अगर मान लीजिए पहले कोई किसी ने 250 दे दिया और आगे कैरी नहीं। जैसे अच्छा, इसका सेकंड फेज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग जिन स्कूल तक गए, सपोज कि जो वहाँ की 10 बच्चियों में नहीं हो पा रहा, प्रिंसिपल्स और टीचर जो है वो जितने भी बड़े स्कूल भी आप देखिएगा वहाँ सब जगह AWS से क्लासेस चलते हैं। अदर कम्युनिटी जो इन्वॉल्व है इस स्कूल में, दे हेल्प इट आउट, अपना ड्रेस दे देते हैं, किताब खरीद के देते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, बहुत जगह पार्षद से भी वो आ रहा है कि अगर कहीं बच जाएगा तो हम लोग भी इनिशियल अमाउंट दे दें कि खोलने के लिए। तो अभी ये मतलब स्टार्ट हुआ है, हम लोग एक देखिए सोशल मूवमेंट अवेयरनेस है ये तो। नहीं सर, जो कह रहे हैं बेसिकली देखिए, ऐसा 1% केसेस में हो सकता है कि पेरेंट 250 रुपये देने की पोजीशन में भी था। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल जो आप कह रहे हैं। तो जो सर ने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट ये है कि अवेयरनेस स्प्रेड करके उसको किया जाए, और अगर 1% लोगों के पास नहीं है तो जो फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स जनरेट करके, ठीक है, तो उस 1% को भी हम कवरेज देंगे। तो क्या एक चीज बताइए सर, ये जो ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र को खुला है, अभी जो मेन आया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसको अनाउंस किया गया था जी, तो उसके बाद ये इनिशियल चूंकि, तो इसमें कितना वजन कितना भेज सकते हैं हम डाक निर्यात केंद्र से, कितने किलोग्राम तक का सामान भेज सकते हैं? इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है जी। अगर EMS है जिसको हम इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट कहते हैं, वो मैक्सिमम 25 kg है। कुछ कंट्रीज के लिए 20 kg भी है सिग्नल्स, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज के लिए 25 kg। 25 kg इज द लास्ट मैक्सिमम 25 किलोग्राम हम भेज सकते हैं। Yes. अब जैसे मान लीजिए ज्वेलरी है या जो आप इन्होंने बताया कि खिलौना या कॉफी, इस टाइप के छोटे छोटे मर्चेंडाइज जो होता है, स्मॉल मर्चेंडाइज, उसी का एक्सपोर्ट हो सकता है उससे।
तो उस पर कितना शुल्क लगता है? 25 kg का अगर कोई भेजता है तो कितना शुल्क लगता है उसके पार्सल का? नहीं देखिए ये कंट्री स्पेसिफिक है, डेस्टिनेशन स्पेसिफिक। डेस्टिनेशन जैसे देखना यूएस में भी अगर 15 डेस्टिनेशंस हैं तो हर डेस्टिनेशन का जो है नहीं, चूंकि लक्ष्य टारगेट जो लाया गया ये केंद्र, इसके पीछे उद्देश्य था कि ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही थी पहले जो बहुत, जैसे आपने कहा कि अब आपको ऑनलाइन ही कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगा, ये पहले नहीं था, हाँ हाँ ये सुविधा नहीं थी। तो इस कारण ई कॉमर्स को एक्सपोर्ट जो हमारा इनकरेज होगा। देखिए इसमें दो चीजें तो अभी इसका कितना आपको वो दिख रहा है, कितने लोग आ रहे हैं? देखिए एक सिंपल से मैं आप कहना चाहूँगा मैं कि आपको बताता हूँ, आप बताइए। हाँ, जो दिल्ली में अभी तक है मैक्सिमम अभी 3 मंथ्स में है, अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स में, हाँ बिल्कुल और उसमें हमने लगभग 140 कस्टमर्स को इनरोल कर दिया है। वो कस्टमर्स बेसिकली एक्सपोर्टर्स हैं। दे आर एक्सपोर्टर्स। हाँ, मेनली एक्सपोर्टर्स हैं, और जो हमारा बिजनेस है अभी तक का वो मोर देन 2 करोड़ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में ही केवल ये 2 करोड़ से ज्यादा है। टोटल 700 केंद्र खुल गया है पूरे वाले दिल्ली में अभी 30 है। दिल्ली मतलब ऐसे हम कह रहे हैं, तो हाँ। 30 में 2 करोड़ ऑन एन एवरेज तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काफी पिक करेगा, बिल्कुल कर रहा है। दूसरा आप लोग जो है मतलब उनकी फैक्ट्री से भी माल उठा सकते हैं, हाँ, पिकअप देते हैं। तो उसका चार्ज लेते होंगे? नहीं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ रेगुलर बिजनेस उनके आसपास। जैसे तो आप लोग उधर जैसे बनारस वगैरह ये सब ऐसी जगह पे खोल रहे हैं जहाँ पे बुनकर है, असल में उद्देश्य ये भी था कि उनके माल को कैसे वहाँ भी खुल रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं यूपी में भी खुल रहे हैं, सारी जगह, बिहार में भी खुल रहे हैं, सारी जगह है। अब यूपी में कितने हैं ये एक बार चेक। और चार्ज का जैसे मान लीजिए यूएस भेजते हैं 25 kg, तो कितना चार्ज होगा? कितना कॉम्पिटिटिव आप प्राइवेट सेक्टर कंपेयर कम है, बहुत कम है। वो मैं एक मतलब हमारे पास कंपेरिजन सीट है, एक बार मैं बिकॉज अगर हम कॉम्पिटिटिव होंगे तभी तो पोस्ट एज कंपेयर टू कुरियर्स, ऑर्गेनाइज्ड कुरियर्स जो DHL वगैरह है, बहुत कम है। एक शीट आपसे शेयर करने का। हाँ, ऐसे अदर सर्विसेज में भी आप देख लेंगे, जैसे इंटरनेशनल में आप जाते हैं तो जो हमारा इंडिया पोस्ट की सर्विस है यूपीयू के पैनोरमा में, वो जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे बहुत ही सस्ता है, और परसेप्शन ऐसा है कि उनसे बेटर सर्विस है। कई जगह प्राइवेट सेक्टर कलेक्ट करके हमारे थ्रू डेस्टिनेशन भेज नहीं, वो तो सर होगा ही पोस्ट, आप तो गाँव तक है नंबर, लेकिन आपका मैन पावर बहुत कम है। तो अब ऐसा नहीं कि एक्सपोर्टर आए और काउंटर पे खड़ा रहे, पता चला वो इतना थोड़ी नहीं, इसके लिए एक पूरा सेपरेट पोर्टल और पैरेलल सिस्टम है। यही है DNK का अलग से काउंटर खोला गया है। बिकॉज हम तो पोस्ट ऑफिस में जाते थे, इतनी भीड़ रहती है। पैन इंडिया डेटा मिलेगा कितना? सर भीड़ तो आप मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बनाइए, इसको बैंक बनाइए, कोशिश यही है। हाँ, नहीं बनता। तो इसीलिए अगर आप DNK देखिए, अगर आप DNK देखेंगे तो उसको बेसिकली पार्सल बुक करने के लिए पोस्ट ऑफिस आने की जरूरत है ही नहीं, वो घर से ही कर रहा है। नहीं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो हम लोग भी बेसिकली सिस्टम को डिजिटाइज कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि पोस्ट ऑफिस आपको ना आना पड़े। अगर आप रेगुलर कस्टमर्स हैं, रिटेल कस्टमर्स को तो देखिए आना पड़ेगा, बट वंस यू आर रजिस्टर्ड ऑन अ पोर्टल, ठीक है, तब आपको ना आना पड़े, आप घर से बुक कीजिए, पिकअप फैसिलिटी है, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। अभी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा पार्सल का समझना था, पोस्ट का है कि कैसा ट्रैक्शन है ई कॉमर्स प्लेयर से, कितना आपका शेयर है? अभी हम अपनी शिप रॉकेट के साथ किए। हाँ, शिप रॉकेट है ना विजन, उसका तो बिजनेस के अमेज़न से तो आपका पहले का था। नहीं, हमारा एक पुराना कोई था उनके साथ, बीच में बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ API बेस्ड इंटीग्रेशन वो कम हो गया था। तो 2 महीने पहले या इनफैक्ट 3 महीने पहले, नाउ आवर सिस्टम इंटीग्रेटेड विद अमेजन सिस्टम थ्रू API। सो अब उन्होंने हमको नए डेस्टिनेशंस देना शुरू किया है। लास्ट मंथ दे हैव गिवन 11 मोर डेस्टिनेशंस ना। कितने डेस्टिनेशन उनके साथ हो गए? ये चेक करके आपको बताएंगे। I'll give you a brief on दूसरा जो है आपका तो बिल्कुल रिमोट है, लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी आती है जी। तो हम वहाँ के लोग भी आप बता रहे हैं सामान अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह हाँ, तो आपके हाथ में आते हैं। तमाम पे मंगाते हैं 60%। हाँ, उनका जो लास्ट माइल का बिजनेस है
सबसे मेजर शेयर हम लोग का, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव इतना बढ़िया नहीं। देखिए अमेजन बेसिकली करते क्या है कि जो बिग सिटीज़ हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, वहाँ पे उन्होंने अपना डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया है। लेकिन अब सपोज झारखंड में झारसुगुड़ा जा रहे हैं या छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे उनका डिलीवरी सिस्टम नहीं है। इसलिए हमारे पास जो अमेजन या सी प्रॉकेट जो बिजनेस दे रहे हैं, बेसिकली Tier 2, Tier 3 सिटीज़ और रिमोट विलेज। अब जैसे अमेजन के साथ तो आप लोग MOU करते हैं या फ्लिपकार्ट के साथ, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे रिटेलर्स हैं जो भी चाहते हैं कि उनका माल गांव तक जाए थ्रू ई-कॉमर्स, उनके लिए पोस्टल क्या उनके लिए हमारे पास BNPL है सिस्टम, बुक नाउ पे लेटर का हमारा एक सिस्टम है, BNPL कहते हैं। इसको क्यों नहीं प्रचारित करते हैं? बुक नाउ पे लेटर BNPL सर्विस है हमारा, जिसके तहत कोई भी जो एक्सपोर्टर्स है या वो डोमेस्टिक हो, बेसिकली डोमेस्टिक की आप बात कर रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक है वो हमसे रजिस्टर्ड हो सकता है, उनसे हमारा एग्रीमेंट होता है और मंथ के एंड होने पे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ वो पेमेंट कर सकते हैं। और कितना भी माल भेजता है उसका ऑर्डर आएगा उसका। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई हम उनसे एक बॉन्ड या एग्रीमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेते, लेकिन प्राइवेट है तो उनसे सिक्योरिटी। अभी क्या दिक्कत आ रही है, जैसे हमारे जो रिटेलर्स हैं वो कहते हैं कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट हमारा बिजनेस खा रहा है, तो उसका हल ये है कि वो भी उन्हीं की तरह ई-कॉमर्स करें। उनके पास इतना नेटवर्क नहीं है, इतना वर्थ नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो इसमें पोस्टल क्या मदद कर सकता है? ये चीज़ें जो है उनके लिए तो है ना, हमारे पास NAF की सुविधा भी हम उनको दे रहे हैं। एक हमारा है नेशनल अकाउंट फैसिलिटी और एक है बुक नाउ पे लेटर BNPL फैसिलिटी। मान लिया कि सपोज दिल्ली में कोई व्यापारी है, उसके केवल दिल्ली में ही नहीं है, उनके कोई ऐसा कोई हो सकता है जिसे ना पता हो, अगर आप ईस्ट कभी हमारे विजिट कर लीजिएगा तो आपको हर समय छोटे व्यापारी पूरी के पैकेट्स मिलेंगे। मैक्सिमम जो वहाँ के हैं, मैंने जब भी विजिट किया है मुझे वहाँ के ही छोटे व्यापारियों में देखे, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का तो मैंने कभी देखा है, लेकिन छोटे छोटे व्यापारी जो है वो अक्सर उनके साथ नहीं, अच्छी बात है मैडम। हम वही जानना चाह रहे थे कि इसमें पोस्ट ऑफिस क्या भूमिका निभा सकता है। जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी ई-कॉमर्स की सुविधा अगर आप मुहैया कराएं। देखिए पोस्ट ऑफिस तो सबके लिए है, छोटा क्या तो बड़ा क्या। अगर जो आगे हमारे साथ एग्रीमेंट होते हैं तो नेचुरली हम उनके लिए कोरियर का काम करेंगे। एक और सर्विस थी जिसके बारे में बताना चाह रही थी, वो थी मैगजीन पोस्ट, जो अभी हमने रिसेंटली शुरू की है कि जो मैगजीन्स निकालते हैं, आप भाई जानते होंगे, उनके लिए एक स्पेशल सर्विस की, ताकि पहले क्या था मैगजीन ऑर्डिनरी पोस्ट की तरह जाती थी और अक्सर ये शिकायतें होती थी कि ये खो गया, ये नहीं हुआ। अब ये मैगजीन पोस्ट के जरिए हमने एक अलग से चैनल बना दिया, जहाँ पे वो हर स्टेज पे जाके वो स्कैन होती है, डिलीवरी उसकी अलग से होती है। तो ये सुविधाएं उन्हीं के लिए हैं जो मैगजीन रेगुलर उस पर भेजते थे और उनके लिए। अब ये है रिसेंटली हमने इसको पहले कुछ स्थानों तक ही सीमित थी, अभी हमने इसे ऑल ओवर इंडिया का कर दिया है कि इस व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मैगजीन? 8 for TV, मतलब within the municipality area and 12 outside municipality area। 8 रुपया और अगर 12 8 रुपया म्युनिसिपल एरिया में 11 rupees outside। 11 रुपीस। Anywhere in India. Anywhere in 12। It has to be open na, in a book post form. Yeah, 12 है। मतलब पहले क्या था बुक पोस्ट था, लेकिन अब हम उसका Track and trace। ट्रैक एंड ट्रेस देते हैं। पहले उसमें ट्रैक एंड ट्रेस नहीं था, आपको नहीं पता है कि मैगजीन आगे कहाँ गई है बुक होने के बाद। लेकिन अगर आप दिल्ली से लखनऊ जाना है तो दिल्ली में अभी कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस में है, बुकिंग ऑफिस में है या फिर ट्रांजिट ऑफिस में है, वो सारा आपको बताया जाएगा। फिर कहाँ पे है, मतलब लखनऊ में पोस्ट ऑफिस में है या सॉर्टिंग हब में है, वो सारा वो बताया जाएगा, या डिलीवरी ऑफिस में है, ये सारा पता लग जाएगा। सर वो तो जब पता लगेगा जब उसका नंबर होगा हमारे। 8 की नंबर उस पे रहेगा ना, बारकोडेड है वो, बारकोड रहेगा, वो आपको मिलेगा बारकोड। स्पीड पोस्ट की सारी सुविधाएं। हाँ, अभी जैसे आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो एक स्पीड पोस्ट नंबर मिलता है आपको, ED समथिंग लास्ट में आए,
लाइक दैट अगर मैगजीन पोस्ट करेंगे तो उसमें भी एक नंबर यूनिक स्पेसिफिक बारकोड नंबर मिलेगा जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, उसको लास्ट माइल तक ट्रैक कर सकते हैं जब तक डिलीवरी का। Even I think even the who is going to deliver, that will also come to the receiver. पहले क्या होता था मैगजीन पोस्ट में, जब आप कंपनी मैगजीन के पब्लिशर को जब आप कंप्लेन करते थे वो आपको दूसरा डिस्पैच कर देते थे। अभी आपको तुरंत वो स्पीड पोस्ट नंबर देंगे कि देखिए इस नंबर से भेजे हैं, आप इसको ट्रैक करें। ये जो अभी आपका यूजर है जी 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 हम दिल्ली प्रेस से है, हम लोग आजकल 20 मैगजीन्स कर रहे हैं मैगजीन पोस्ट से। तो वो मैगजीन सब्सिडाइज वो है स्पीड पोस्ट। तो ये मैगजीन डिलीवरी बढ़ रहा है घट रहा है? अभी घट नहीं रहा है। नहीं, हमारे लिए तो घाटे का सौदा है। नहीं घटना चाहिए ना मैगजीन का। नहीं लोग मंगाते हैं, कई देखिए जितनी रिलीजियस मैगजीन्स हैं काफी हैं, कितने रजिस्टर हुए हैं कोई आइडिया नहीं। इंडिया टुडे है, आउटलुक है, ये सब पहले मैं बताना चाहूँगा फॉर द पीपल, इंडिया टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट 86, 90, सो वी आर सब्सक्राइबर। तो वो हमारे यहाँ इंडिया टुडे डिलीवर नहीं होता था, उसकी जगह 10 रुपये की मैगजीन, मान लो वो 25 की इंडिया टुडे, उसकी जगह वो कहना नहीं चाहिए, मतलब कहाँ से वो चेंज कर देते हैं मैगजीन। ये नया सिस्टम है ना, बताया ना, पहले आप ट्रैक होगा ऑर्डिनरी आर्टिकल की तरह अगर उसे और आपका जो रेट है वो तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब 8 रुपये में तो इट्स नॉट पॉसिबल। जो पब्लिशर्स हैं मैगजीन या न्यूज़पेपर के 8 रुपये 11 रुपये में दे कैन नॉट अफोर्ड। आप लोग वो रेट 80 पैसे रखेंगे, जैसे 25 पैसे हैं मान लो उसके न्यूज़पेपर के, कितना है अभी न्यूज़पेपर पोस्ट के, फिर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, देन पीपल विल कम टू यू। इसमें सब तरह के लोग हैं, 25 पैसे वाले भी हैं, 11 रुपए वाले भी हमें हैं। कोई 25 वाली सुविधा खत्म थोड़ी करनी है। न्यू टैक्स पॉलिसी जब आई है अभी लागू हुई है इसमें, क्यों ऐसे? भारत सरकार की जो न्यू टैक्स पॉलिसी जो लागू करी है, इनकम टैक्स पॉलिसी जो लागू करी है गवर्नमेंट ने जो नेट तक, तो उसमें जो रिबेट जो लेते थे जो किसान विकास हो एनएससी, क्या उसको कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि वो 10.5 लाख रुपए तक की रिबेट हो गई है, तो उसका आपका जो एनएससी या किसान विकास पत्र जितना कम हुआ है या उसको कुछ फर्क पड़ा? This is the sale of NSC, KVP, IVP affect हुआ है by the new tax policy. नहीं हमारे यहाँ से तो देखिए जो जो सेविंग का दायरा अभी पड़ा हुआ है टैक्स से रिलेटेड का, खास करके सेविंग में ज्यादा होते हैं लोग टैक्स, कौन सा सेविंग में सेविंग ज्यादा कर रहे हैं लोग एनएससी वगैरह लेके। हाँ तो जो बता रहे कि हमारा तो बढ़ा है, पिछले साल 22-23 में हम लोग दिल्ली सर्किल में मात्र 350 पोस्ट ऑफिस के आसपास है। वी कलेक्टेड पूरा विड्रॉवल के बाद नेट एडिशन गवर्नमेंट को हम लोगों ने 95,000 करोड़ प्लस जमा करके दिया है। इतना कलेक्शन सेविंग पोस्ट ऑफिस जनता के बीच में ट्रस्ट के माध्यम से करके भारत सरकार को मतलब फंड मुहैया करा रही है। उसका कैसे इस्तेमाल लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री के एजेंसी के रूप में काम करते हैं, तो दिल्ली सर्किल में तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है। और जितना मुझे याद समझ है कि तकरीबन पूरे कंट्री में भी अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीस नेट विड्रॉवल के बाद, जो विड्रॉवल के बाद प्लस करके जो आता है उससे प्लस पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑर्गेनाइज हुआ है और भारत सरकार को लिया नहीं, मतलब अपग्रेड बढ़ ही रहा है, घटा नहीं। कारण ये है ना कि पोस्ट ऑफिस 150 साल पुराना लोगों का ट्रस्ट है, भले लेकिन अब तो इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं, टैक्स रिबेट पे अपने वो टैक्स रिबेट पे ज्यादा लेते हैं। दूसरे जो लोग नए बैंक्स का जिस तरह से हुआ तो उससे हमारे पोस्ट ऑफिस में काफी फर्क, आप लोगों को बहुत काम दे दिया सर इंश्योरेंस बेचने का।